नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है वेंसडे, दिसंबर 7 और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे प्राइस मूवमेंट की। चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी का स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है वेंसडे, दिसंबर 7 और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की इंट्राडे प्राइस मूवमेंट के बारे में। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और जैसा कि आपको पहला कैंडल जो आज है वो बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपनिंग के बाद में मार्केट ने ऊपर का रिवर्सल दिया, क्योंकि ऊपर में एक पिन बार आपको दिख रहा है और क्लोजिंग अपने ओपन प्राइस के ऊपर में फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल ने दिया। जब हमारे पास पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का क्लोज और पिछले दिन का लो प्राइस अगर हमारे पास में हो तो वो चार्ट पे हम उसे मार्क कर लेते हैं ताकि हम सही डिसीजन ले सके, क्योंकि ये सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये लाइंस हमारे चार्ट पे सुबह सुबह मार्क होनी चाहिए, जैसा कि आपको अभी चार्ट पे दिख रहा है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीसरे कैंडल और चौथे कैंडल ने जो ओपन प्राइस है उसको ब्रेक किया, तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स सेल साइड गए होंगे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। लेकिन हमारे पास में यस्टरडे क्लोज का लेवल बहुत पास में था और उसके बाद में यस्टरडे लो का लेवल था। तो अगर ये लेवल क्लोज होता, ये ब्लू लाइन अगर ब्रेक होता तो मार्केट इस ग्रीन लाइन तक आती, लेकिन ये लाइन ब्रेक हुआ नहीं। ओपन प्राइस जरूर ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ में सस्टेन कर गई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब यस्टरडे क्लोज यानी कि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिल्कुल पास में हो, तो आपको इंतजार करना चाहिए कि प्राइस उस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को पहले ब्रेक करे, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे। जल्दबाजी में सेल नहीं करेंगे। वैसे ओपन प्राइस भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो जब प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुआ नीचे से, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस सिचुएशन में मार्केट 2-3 बार रिवर्स होती है, तो ऊपर से भी प्राइस का रिवर्सल मिलेगा, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। वैसे जब नीचे से रिवर्स हुआ तो मार्केट अब ऊपर जा सकती है, यानी कि इस ग्रीन लाइन तक नहीं आ रही है तो इस रेड लाइन तक जाएगी, यानी कि यस्टरडे लो पे नहीं आ रही तो यस्टरडे हाई पर जाएगी, इसकी पूरी संभावना रहती है। लगातार दो बुल कैंडल ओपन प्राइस को ब्रेक करने के बाद बन रही है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उम्मीद हमेशा की तरह हमारा टारगेट ये रेड लाइन रहेगा। अगर आप यहाँ बाई नहीं कर रहे तो फर्स्ट कैंडल के हाई पे तो आप बाई करेंगे। टारगेट काफी पास में है, जैसे ये प्राइस यहाँ टच होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर आपने इस कैंडल पे यहाँ कहीं भी बाई किया है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, स्पेशली जब 3-4 कैंडल तक प्राइस स्टॉल कर रहा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये सारे लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा इस लेवल पे आपको प्राइस रुकता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये लेवल्स पहले से पता है तो अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है तो टॉप प्रॉफिट आप जाने नहीं देंगे और इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। उसके बाद इस रेसिस्टेंस लेवल पे दो गुड साइज के बेयर कैंडल्स दिख रही हैं, जो आपको सेल करने के लिए बोल रही है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस के बाद प्राइस अब नीचे आ रहा है और फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डाउन साइड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। दोनों कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है और रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है, रिटेस्ट करके आ रहा है। तो इस लेवल पे आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरा कैंडल भी उसी तरह का शेप बना रहा है, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, चौथे कैंडल पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन चौथे कैंडल पे आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मैं मना करूंगा सेल करने के लिए, क्योंकि फिर से हमारा ये सपोर्ट लेवल काफी पास है। क्योंकि मार्केट ने सुबह सुबह यहाँ सपोर्ट लिया तो फिर से सपोर्ट ले सकता है, तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे आप नहीं करेंगे। जिन्होंने ऊपर में एंट्री लिया है वो एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं भी पॉज देता दिख नहीं रहा है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और ब्रेक कर दिया, ग्रीन लाइन पे भी सपोर्ट नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया। उसकी वजह यह है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तो हैं, लेकिन इस वक्त आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट के बारे में आई थी, जिसकी वजह से फंडामेंटल्स में एक भारी चेंज होने की वजह से प्राइस काफी तेजी से आया और इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। प्राइस ने यहाँ पर आकर एक पॉज लिया। तो जैसे ही फर्स्ट पॉज हुआ तो आप उम्मीद कर सकते हैं सेकंड लेग डाउन की। आप इसको सेकंड लेग डाउन कर सकते हैं। लगातार दो बेयर कैंडल यहाँ, इसको सेकंड लेग डाउन कर सकते हैं। लेग वन पुल बैक, लेग टू, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो लेग बनने चाहिए।
तो या तो आप इसको सेकंड लेग कहिए या इसको सेकंड लेग कहिए, और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आपने इस एरिया में कहीं भी सेल किया, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, और उसके बाद आप क्लियर ट्रेंड का वेट करेंगे कि मार्केट अब किस तरफ जा रही है। मार्केट ऊपर गई, और जब मार्केट एक बेयर ट्रेंड में आ चुकी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन यस्टरडे लो का लेवल है, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेगा। लगातार 3 बेयर कैंडल, तीनों का साइज छोटा है लेकिन अच्छे बेयर कैंडल, ऊपर में आपको टेल दिख रहा है तो ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। ये तीनों बेयर कैंडल ने रेसिस्टेंस फॉर्म किया यस्टरडे लो पे, तो आप इस एरिया में सेल कर सकते हैं। सेकंड बेयर कैंडल के लो के नीचे या थर्ड बेयर कैंडल पर कहीं सेल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, अगर आपने यहाँ सेल किया तो स्टॉप लॉस किसी कैंडल का हाई पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा अगर आपने सेल किया तो, लगातार 3 बेयर बॉडी देख के। तो मार्केट को आप बेयर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर बुल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट अब हायर लोज बना रही है, लो, हायर लो, और फिर यहाँ पर देखेंगे हायर लो। तो मार्केट जब हायर लोज बनाए और एक सेल सिग्नल को ब्रेक करे और ट्रेंड ऊपर की तरफ में निकल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अब नीचे आएगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है, और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहेगी। क्योंकि ऊपर जाएगी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में है, और मार्केट पूरी रिवर्स कर जाएगी, इसकी संभावना कम है। नीचे जाएगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि अब हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। तो मार्केट अब किधर जाएगी, मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाएगी। राइट, अब बुल ट्रेंड के बारे में सोच लिए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है। पॉसिबिलिटी बुल ट्रेंड की काफी कम है, बेयर ट्रेंड की पॉसिबिलिटी कम है दोबारा ट्रेंड रिजम्पशन डाउन की, क्योंकि मार्केट हायर लोज बनाना स्टार्ट करती है, और काफी सारे सेल सिग्नल को मार्केट ब्रेक कर रही है। इस एरिया में किसी ने सेल किया हो तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अब मार्केट आप देखेंगे कुछ देर के बाद में कि मार्केट एक बुल चैनल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट अगर बेयर ट्रेंड में रिटेस्ट करके नीचे आने के बजाय फिर से ऊपर चला गया, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाएगी, तो ऊपर के एरिया में प्राइस का रिजेक्शन मिलेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अगर इस ग्रीन लाइन पर रेसिस्टेंस नहीं ले रही है, तो इस ब्लू लाइन पे मार्केट को रेसिस्टेंस लेना चाहिए। मार्केट ने वही किया, मार्केट ऊपर गई, एक बुल चैनल बनाया, और जैसे कि आपको पता है कि बेयर ट्रेंड के बाद अगर बुल चैनल बनता है तो उसका बेयर ब्रेकआउट 80% ऑफ द टाइम होगा, और इस बुल चैनल ये बुल चैनल बेयर फ्लैग का काम करेगा, और बेयर ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा होती है। ये कैंडल इस बुल चैनल के टॉप पे बन रहा है, और ये अपने लो पे क्लोज कर रहा है, तो इस एरिया में आप कहीं सेल करने की सोच सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ कि बेयर ट्रेंड के बाद में बुल चैनल बेयर ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। जब आप यहाँ सेल करेंगे, और ये रेसिस्टेंस लेवल भी है, ये ब्लू लाइन पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे लिया था, इस ब्लू लाइन से इस ग्रीन लाइन तक मार्केट आया, फिर ऊपर गया, एक वेज पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे। अगर देखें तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, यहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक एक वेज पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। तो इस एरिया में आप सेल करेंगे, और यहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, ये सोच के कि मार्केट क्लोजिंग के वक्त और नीचे में क्लोज कर सकता है। लेकिन जब 2 बुल कैंडल अपने टॉप पे क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक बुल कैंडल है, फिर 2 बुल कैंडल है, तो यहाँ पे जिसने भी सेल किया है वो 2 गुड साइज बुल कैंडल के बाद में उनको एग्जिट कर देना चाहिए। जो भी छोटा प्रॉफिट है उनको लेकर एग्जिट कर देना चाहिए। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस एरिया में बुल्स भी प्रॉफिट बना रहे हैं, नीचे में बाई करके ऊपर में सेल करके, और बेयर्स भी प्रॉफिट बना रहे हैं, ऊपर में सेल करके और नीचे में एग्जिट करके। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह का है कि बाई लो, सेल हाई और स्कैल्प करो। यानी कि आपको नीचे में बाई करना है, ऊपर में सेल करना है, और जो भी प्रॉफिट आए उसको लेकर निकलना है। बहुत देर तक होल्ड नहीं करना अपने पोजीशन को, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्प करके प्रॉफिट प्रॉफिट बनता है, और एंड ऑफ द डे में देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में ही रहा। एक यहाँ पे बेयर ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही रहा, और मार्केट आज ट्रेडिंग रेंज में रहेगा ये आप पहले से पता कर सकते थे, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग ट्रेडिंग रेंज की ओपनिंग थी। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यानी कि जब मार्केट एक दिशा नहीं ढूंढ पाई शुरू में, दिन की शुरुआत में, इसका मतलब कि दिन के क्लोज होते होते भी वो दिशा नहीं ढूंढ पाएगी और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, इसकी संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको पता है कि आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी, और आई 10 बजे, जिसकी वजह से मार्केट ने सेंटीमेंट को फॉलो किया। लेकिन फिर भी देखेंगे कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो जो भी ये गिरावट आई, ये यस्टरडे हाई के लेवल से आई थी, और पॉलिसी इस एरिया के आसपास में कहीं आई थी और यहाँ से गिरावट आई। लेकिन आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं,
तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में तो ऐसे भी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सेल करना था, फंडामेंटली भी सेल करना था, क्योंकि उस वक्त आरबीआई की पॉलिसी आई थी। ये मेरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की दिसंबर 7 वेंसडे की। कल के वीडियो में हम थर्सडे के प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे, और थर्सडे एक्सपायरी है, तो कल का आई होप बुल्स और बेयर्स दोनों को पैसा बनाने का मौका मिले। दोस्तों, आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम की पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।